क्यों कर रखा? गरीब मरेगा क्या? यहाँ झक मराने के लिए पैदा हुए हैं क्या? आ सकते हैं ना? अरे 4 चालान ठोक दिए ऑनलाइन हमारे ऊपर। कब देख सकते हैं यहाँ पे सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, सारे ई रिक्शे ड्राइवर हैं। देखिए इतने लोग सब अभी बेरोजगार हो चुके हैं। मैं इन लोगों का दुख दर्द को दिखाने आया हूँ, किस प्रकार से। थोड़ा सा साइड होइएगा, गाड़ी दिखाने दीजिएगा। देखिए कितने लोग यहाँ पे हैं, सारे के सारे बेरोजगार हो चुके हैं। और देखिए सब एक साइड से गाड़ी लगा दी है। अभी यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस आएंगे और बोलेंगे नो पार्किंग में क्यों लगा दिए, नो पार्किंग का चालान करेंगे। बेचारे कहाँ जाए, ना घर है, ना घर में रहने लायक है, न तो काम करने लायक है। देख सकते हैं इतने सारे गाड़ी लगा चुके हैं यहाँ पे। बाकी इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कीजिए। देखिए कितने सारे लोग हैं जो बेरोजगार हो चुके हैं। क्यों इसलिए बेरोजगार हो चुके हैं कि 4 दीवारी के अंदर ज्यादा ई रिक्शे का काम होता है, लेकिन 4 दीवारी के अंदर काम करने नहीं दिया जा रहा है, 4 दीवारी के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है, जिसके कारण इन लोगों के साथ परेशानी हो रही है कि ये आखिर काम करने जाए तो कहाँ पे जाए, क्या काम करे, ये किसको बिठाए। अगर कोई भी सवारी आती है तो सीधा हवा महल जाना चाहते हैं, सिटी पैलेस जाना चाहते हैं, ये सब सारी प्रक्रिया है, लेकिन उस जगह जाने नहीं दिया जाता है। आमेर बंद कर चुके हैं, जेल महल बंद कर चुके हैं, मतलब उस जगह पे ई रिक्शा जा ही नहीं सकते हैं। और जहाँ पे इन सबों का काम होता था ई रिक्शे का, लेकिन उस जगह जाना बंद है और अभी बेरोजगार है। भैया ये सरकार ने रामनिवास बाग में पार्किंग बना रखी है। अच्छा। 2 व्हीलर 4 व्हीलर बस तक की लगा रखी है। अच्छा। और रिक्शे वालों को सिटी में नहीं चलाने दे। वहाँ दुकान के सामने मोटरसाइकिल खड़ी है, हाँ। 2 व्हीलर खड़ी है, 4 व्हीलर खड़ी है वहाँ पे। हाँ। उनकी वजह से रास्ता परमानेंट जाम है। और अच्छा। जुल्म हमारे पे कर रहे हैं ये लोग। अच्छा। वो पार्किंग वहां से खाली करे, या पार्किंग में खड़ी कर रहे हैं रामनिवास बाग में। उनका कहना है कि 20,000 से ज्यादा रिक्शे हैं जो कि परकोटे के अंदर चलते हैं, जिसके वजह से ज्यादा ट्रैफिक लगती है। तो 20,000 रिक्शे में से इतने ही लोग क्यों दिख रहे हैं अभी? आप रनिंग में रखो, अगर कोई खड़ा रहता है तो उसका चालान करो, कोई मना नहीं है। अच्छा। लेकिन ऐसे चलने वालों को आप परेशान नहीं करोगे। ऑनलाइन चालान ऑनलाइन चालान कर रहे हैं। वहाँ पे गाड़ी भी खड़ी है, जैसे कोई सवारी उतार रहा है या चढ़ा रहा है, आता पुलिस वाला फोटो के साथ चालान फेंक देता है। और वो चालान किससे लगता है? सवारी उतारा हमें पता ही नहीं, पता चल रहा है 1000 का चालान हो गया, 2200 का चालान हो गया। क्यों हो गया? व्यापारी लोग बोल रहे हैं, जो दुकानदार हैं, बोल रहे हैं शौक से वजह से बहुत जाम हो रहा है, बहुत वो दिक्कत हो रही है। क्यों हो रही है दिक्कत? सवारी रिक्शे वाला नहीं लेगा तो ये व्यापारी कैसे काम धंधा कर लिया बना। आज हमारे ही काम पे लात मार के ये क्या खुश रही हैं? आज ये जितने भी हमारी 9,000 की, 10,000 की, किसी 10,000 की किस्तें, किसी 15,000 की किस्तें गाड़ी की, रिक्शे की, वो कैसे जम होगी? अब 22 दिन हम घर में बैठ जाएंगे, हमारा घर का खर्चा कैसे चलेगा? हमारी बैटरी का स्मार्ट का 165 का एक कनेक्शन होता है। अब कनेक्शन निकाले 120 की पेनल्टी लगती है, वो कौन भुगते है बताओ सर? जो गवर्नमेंट है ये बोल के गए हैं, ट्रैफिक जो संचालक है उन्होंने बोल के गए थे कि 4 दीवारी के बाहर ही चलाओ, उससे आप खुश नहीं है? नहीं तो 4 दीवारी के बाहर सवारी जो मिलती है अपन की, जो मेन मार्केट है अपन आप बड़ी चौपड़, जिसे कटल आ गया, बाबू बाजार आ गया, नेहरू मार्केट आ गया, चांदपुर बाजार आ गया, और जो मालवीय नगर से सवारी आती है वो सीधा बोलते चांदपुर बाजार। बड़ी मानसरोवर से कोई सवारी आती है वो बोलते बड़ी चौपड़। अब सवारी को यहाँ नहीं लेके आते, बाहर ला के छोड़ते हैं, वो हमारे साथ बैठना ही पसंद नहीं करती। हमें जाने नहीं है, हमें ठेठ चढ़ना है। सवारी को क्या चाहिए? ठेठ से ठेठ बैठे, ठेठ से ठेठ उतर जाए। बना चांदपुर पे मेट्रो, मानसरोवर से मेट्रो भी चलती है, चाहे तो सवारी मेट्रो में भी आ सकती है, क्यों कम किराया लगता है मेट्रो में, लेकिन डायरेक्ट आना पसंद कर रहे। क्यों डायरेक्ट दुकान पे उतर जाए, लेकिन हमारे को अंदर जाने नहीं दे रहे। आप सवारी को हम बाहर उतारते हैं तो आती नहीं है, हमारी भी परेशान है अभी। वो सवारी परेशान हो रही है। हमारी जो गाड़ी है गली कूचड़ में बुजुर्गों के लिए भी ये बहुत बढ़िया गाड़ी है। जो बुजुर्ग होते हैं आराम से गाड़ी पे बैठते हैं और घर पे जाके ठेठ उतर जाते हैं। यहाँ तक गली तक में हमारी गाड़ी चल जाती है, ऑटो नहीं जाता, बस नहीं जाती, लेकिन ये रिक्शा अपने घर तक बुजुर्ग को भी, बुड्ढों को भी, जवान को भी, सबको घर तक छोड़ता है। और किसी का कोई सामान होता है, सामान भी उसका लेके आता है, और सबसे कम किराए में 15 रुपए में, 10 रुपए में, 20 रुपए मात्र उनको घर तक पहुंचा दिया जाता है। फिर भी हमारे पे पाबंदी हो जा रही है। क्यों हो रही है हमारे साथ? आज ये इतने लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, कम से कम 20,000, आप लोग बोलते हो 25,000 रिक्शा चल रहा है, 20,000 रिक्शा चल रहा है।
इतने है ही इतना नहीं। रिक्शा है था नहीं रक्षे अगर ना देख लो, ट्रैफिक सही से चले, रिक्शे की वजह से जो जाम नहीं होता, जो जाम होता है मेन है 4 व्हीलर से, जो पार्किंग में, जोरी बाजार में, बापू बाजार में, जो पार्किंग में, जो रोड पे पार्किंग लगी हुई है मेन रोड के अंदर, गाड़ी निकलती है और अंदर पार्क करते हैं, सारी गाड़ियों को ट्रैफिक में रहता है और ट्रैफिक लगता है तो जब ना दिक्कत होती है। और नजर में क्या आता है, नजर में आते हैं रिक्शे, क्यों रिक्शे ज्यादा है। अगर एक गाड़ी की वजह से कोई जाम लगता है तो वहां पे 10 रिक्शा रुक रहा है तो 5 ऑटो रुक रही है तो 10 रिक्शे रुकी है तो वो नजर में आई है, तो नजर में आई है तो फिर इनको पर ही धरना होता है। ये गलत है, ये हम मानते हैं हमारी गलती होगी, हम 100 में से 10% हम भी गलत हो गए, लेकिन 99% हम सही भी हैं। क्यों सही हैं? क्योंकि हमारे में से कई बंगाली बिहारी जो आ गए और जो बाहर से हैं, जिनको रिक्शा चला रहे हैं, वो कहीं भी ब्रेक मार देते हैं, कहीं भी सवारी को दे, अगर सवारी बीच में खड़ी भी है तो रिक्शा वहीं रुक जाता है, वो बिठाने के चक्कर में। क्यों? तो 10-20 से सवारी दिखती है, वो बिठाता है तो वो रुका लेता है, तो बाद में पीछे दिक्कत होती है। लेकिन वो हमारी गलती है, हम मानते हैं हमारी गलती है, हमारे साथियों को ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत है। सवारी जो भी बिठाए रिक्शे में साइड में लगाए, साइड में बिठाए, साइड में उतारे सवारी को, साइड में ही बिठाए। लेकिन डिसिप्लिन से कोई चल नहीं रहा, तो उसकी वजह से यही दिक्कत हो रही है। जो रिक्शा पहले दिवाली पे 4-5 दिन के लिए बंद कर दिया गया था, अब जब 4-5 दिन के लिए दिवाली पे बंद करा, अब ना जब दिवाली पे 4-5 दिन के लिए बंद करा, आज 22 दिन के लिए रिक्शा बंद कर दिया। आने वाला टाइम ऐसा आएगा परमानेंट रिक्शा बंद हो जाएगा। अगर रिक्शे को बंद करना है, तो परमानेंट बंद कर दो, कंपनी को रोक लाओ। जो बाजार से कंपनी बना रही है, रिक्शा बिक रहे हैं, 1.5 लाख की 2 लाख की गाड़ी लाके खड़ी करके बोल दी कंपनी बंद कर दी रिक्शे, फिर हमारा 2 लाख रुपए हमारा किसी दूसरे काम में लाते हैं, हमारा कोई बेनिफिट नहीं होता। क्या है? आज इस गाड़ी को बेचिए, 50,000 भी देने के लिए, इस गाड़ी को देने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई 50,000 भी इस गाड़ी के नहीं देगा। 2 लाख हमारी जेब से लग गए, 50,000 में भी नहीं बिकी गाड़ी हमारी। अगर गाड़ी बंद करनी है तो परमानेंट बंद कर दो, नहीं चलाना, कंपनी बंद करो डायरेक्ट, कंपनी से गाड़ी बंद करा दो, रिक्शा हम नहीं चलाएंगे। अगर कंपनी बंद नहीं होगी तो रिक्शा तो चलेगा। क्या बंद करवा दें? कंपनी बंद करवाओ ना, सबसे पहले क्या बंद करना है? भैया कंपनी बंद होना चाहिए भैया। आपको क्या परेशानी हो रहा है मैडम? थोड़ा सा इधर आइएगा। क्या परेशानी हो रहा है आपको? हमारी गाड़ी को नहीं जाने दे अंदर, हम तो लेडीज, हम तो कमा सकते हैं अंदर जाके, कमा सकते हैं ना। तो इसमें तो लेडीज जेंट्स की बात नहीं, इसमें रिक्शे की बात है। रिक्शे को जाने नहीं देंगे अंदर। अच्छा। चालान बहुत करे, 4 चालान ठोक दिए ऑनलाइन हमारे ऊपर। कब चालान कर दिया था? ये कल परसों भी एक चालान मार दिया, उससे पहले भी चालान लग चुके। तो आप नो एंट्री में होंगे या फिर नो पार्किंग में होंगे? यहाँ से हम चौपड़ से चांदपुल से बड़ी चौपड़, अच्छा। इतना एरिया हम चलाते हैं। तो अभी तो चौपड़ जाना मना कर रखा है, तो क्यों आप कर रखा है? क्यों कर रखा है? गरीब मरेगा क्या? यहाँ झक मराने के लिए पैदा हुए हैं क्या? तो बता दो। तो ये तो गवर्नमेंट ना बंद करके रखी है। झक मराने क्या? झक मराने पुलिस वाले कैसे? आप उनको वोट दे करके जिताए, वो आपकी गार्जियन के रूप में काम कर रहे हैं, तो उनकी बात तो मानना पड़ेगा ना आपको। तो बात तो मानने के लिए तैयार है, गलती हमारी भी, हम भी अपनी गलती मान रहे हैं ना। तो आप हम तो अगर गलती नहीं मान रहे हो तो चार चप्पल हमारे सर पे मार सकते हो, हम खाने के लिए तैयार भी हैं। मैं गलती पुलिस वाले की है, वायरिंग क्यों तोड़ते हैं? क्यों हमारे नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं? हम किराए की गाड़ी चला रहे हैं, किराए की गाड़ी चला रहे हैं, हम 250 रुपए रोज दे रहे किराए का। विकलांग है हस्बैंड हमारा, वो बैठा अजमेरी गेट पे, बता। हम एक बेटी है, उसको भी पालना भारी हो रहा हमारा। क्या खुशी देखी नहीं जा रही है किसी पे? ना खुशी नहीं देखी जा रही, तो भैया बंद करो गाड़ी, ना कंपनी बंद कर दो पूरी, कंपनी डाला जाए कि नहीं? गलत तो नहीं बोले भाई। देख सकते हैं इतना मुसीबत है कि इनका पति दोनों पैर से विकलांग है और ये बेचारी रिक्शे से अपना जीवन यापन करती है। और इस प्रकार का सिचुएशन में एक तो 4 दीवारी बंद कर दिया गया है, दूसरी में इनका चालान आ चुका है। अब इनका पति तो विकलांग है, कमा नहीं सकता है, तो बाकी ये बेचारी अब करे तो क्या करे, किसके पास जाए, किसका दरवाजा खटखटाए। बाकी इनका स्टेटमेंट के बारे में क्या सोचते हैं, इन दीदी का दुख दर्द के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।